अलवी नर्सिंग होम में लोनी गई थी हॉस्पिटल। हाँ। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, ओपन सर्जरी उसकी पित्त की थैली की। फिर 15-20 दिन बाद मुझे दिक्कत होने लगी दोबारा। किस चीज में दिक्कत होने लगी? मेरे यही दर्द रहने लगा था और जॉइंटिस बढ़ रहा था मेरे। एमआरआई में पता चला था कि मेरी नस कटी हुई है, वो लीकेज हो रही है, तो उसमें ब्लड में जॉइंटिस हो रहा है मेरे। तो हमने ट्रीटमेंट करवाया, 3 दिन बाद कोई फायदा नहीं हुआ उससे। ठीक है, हमने कहा बस सर, बोले आपको कुछ पैसे और खर्चा करने पड़ेंगे, ये 10,000 रुपये देने के बाद। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, ये मामला लोनी का है, लोनी नर्सिंग होम, जहां पर एक महिला का ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद वो ऑपरेशन की वजह से वो महिला जगह जगह हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगती है। उस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ उस महिला के साथ, मैं उस महिला से ही पूछती हूँ। लेकिन आज जिम्मेदारी लोनी नर्सिंग होम नहीं ले रहा है और साथ ही वो कहता है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी तरफ से ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर एमआरआई होता है, तो वहां पर पता लगता है कि एक्चुअल में ऑपरेशन में हुआ क्या था। अब मुझे आप पूरी खबर बताइए कि क्या हुआ था शुरू से आपके साथ। पहले मेरे दर्द था, तो मैं अलवी नर्सिंग होम में लोनी गई थी हॉस्पिटल। हाँ। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, ओपन सर्जरी उसकी पित्त की थैली की। तो करने के बाद एक हफ्ते बाद मेरी छुट्टी कर दी थी उन्होंने। फिर 15-20 दिन बाद मुझे दिक्कत होने लगी दोबारा। किस चीज में दिक्कत होने लगी? मेरे यही दर्द रहने लगा था और जॉइंटिस बढ़ रहा था मेरे। तो मैं दोबारा लोनी गई थी उनके पास। तो 2 दिन उन्होंने एडमिट रखने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं पता जॉइंटिस क्यों बढ़ रहा है। डिस्चार्ज ले लिया फिर हमने। उसके बाद मैं फिर अर्बन हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर कुछ अल्ट्रासाउंड, कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे। तो उन्होंने एक रात रखने के बाद पंथ में रेफर कर दिया था मुझे। तो वहाँ पर जाके एमआरआई हुई थी। एमआरआई में पता चला था कि मेरी नस कटी हुई है, वो लीकेज हो रही है, तो उसमें ब्लड में जॉइंटिस हो रहा है मेरे। तो उन्होंने 10 दिन एडमिट करने के बाद मेरी दोबारा ओपन सर्जरी करी। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। जब आपको पता चला कि आपकी एक नस कटी हुई है जिसकी वजह से आपको जॉइंटिस हो रहा है, तो आप वापस उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए जहां पर आपका ऑपरेशन हुआ था? क्योंकि वो पहले तो डॉक्टर नहीं थे, उनसे बात हुई थी, तो वो मानने के लिए गलती तैयार नहीं थे। आपने एमआरआई नहीं दिखाया उनको? एमआरआई दिखाया था, फिर भी गलती नहीं मान रहे थे वो, कि नहीं टोन फंसा हुआ है। मेरी सर्जन से बात हुई है पंथ में, मेरी डॉक्टर से बात हो गई, टोन नहीं फंसा हुआ है, उन्होंने यही कहा था। टोन फंसा हुआ है तो नस उन्होंने में। आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि टोन फंसा हुआ है? हाँ, पहले से ही वो यही कह रहे थे, टोन फंसा हुआ है। जब परेशानी बढ़ गई तब, या फिर ऑपरेशन के तुरंत बाद बोला? नहीं, ऑपरेशन से पहले भी किया था उन्होंने, और ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने भेजी थी रिपोर्टें वगैरह उन्हें व्हाट्सएप पे, तो भी वो यही कह रहे थे टोन फंसा हुआ है। लेकिन दूसरे अस्पताल की रिपोर्टें ये कह रही थी कि आपकी नस कटी हुई है, एमआरआई करवाई थी उसमें। फिर तो उन्होंने फिर 10 दिन बाद मेरी ओपन सर्जरी दोबारा करी नस की। आगे जब दोबारा आपका ऑपरेशन हुआ, तो फिर आपको फिर भी समस्या जो थी वो बनी हुई थी, या फिर ठीक हो गए थे, या फिर दोबारा उस हॉस्पिटल गए कि हाँ ऐसी समस्या थी? नहीं, ऑपरेशन मेरा हो गया दोबारा ही नस वस का, तो फिर मैं ठीक हो गई। तो अभी आपने मीडिया को बुलाया है, तो किस लिए बुलाया है? इसलिए कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे, और मैं चाहती हूँ जो मेरा लगा है वो मुझे मिले। जो आपका खर्चा हुआ है, जो जान को खतरा हुआ था, जी वो आप वापस मांग रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई थी? जी करवाई थी। कहाँ? डीएम के पास। उन्होंने क्या, उधर से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने सीएम के पास। सीएमओ? जी सीएमओ के पास भेज दिया। जी। तो अभी तक आपकी डॉक्टर की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हाँ जो हमसे गलती हुई है उसका हर्जाना बनने के लिए हम नहीं तैयार नहीं हैं? नहीं नहीं, वो मना कर रहे हैं। पहले तो वो गलती ही नहीं मान रहे कैसा हुआ है। सारी रिपोर्टों को झुटला रहे हैं। जी। देखिए, जिन महिला से हमारी बात हुई थी, सबसे पहले मैं उन महिला का नाम पूछना भूल गई थी। नूर सबा। जी? नूर सबा। नूर सबा। नूर सबा के आप हस्बैंड है? जी क्या सब मामला हुआ था वो बताइए। जी, हम हॉस्पिटल में जब गए थे ऑपरेशन करवाने के लिए, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, हमने वहाँ से नस कट गई, लेकिन हमें पता नहीं था इस बारे में। जब हम 1.5 महीने बाद जाते हैं दोबारा, पी लिया होता है इससे। उसके बाद वो जब हमारा दोबारा भर्ती करा गया, तो बोले ये 2-3 दिन में दिक्कत है, ख़त्म हो जाएगी। हमने ट्रीटमेंट करवाया, 3 दिन बाद कोई फायदा नहीं हुआ उससे। ठीक है, हमने कहा बस सर, बोले आपको कुछ पैसे और खर्चा करने पड़ेंगे, ये 10,000 रुपये देने के बाद। ये बात किसने कही आपसे? ये इनके डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था। लोनी में? लोनी में अलवी हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार रुपए का और खर्चा है। हाँ, खर्चा है। और उसके बाद देखते हैं, दिक्कत आती है तो सही है, नहीं तो फिर और देखते हैं, फिर
गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या प्राइवेट? प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम अलबी तो हॉस्पिटल। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? जितना पहले खर्चा हुआ है वो सारी वापसी मिले हमें, जी, और जो अपनी गलतियां उनकी वजह से हुई हैं उसकी माफी मांगे। माफ़ी मांगे। फिर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है इस बात की है। जब दूसरे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ से हमने उसकी क्या नाम है MRI की रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने गलती मानी, उससे पहले कुछ नहीं मानने को तैयार थे। जी ठीक है। देखिए, नूर सबा जिनका ऑपरेशन हुआ लोनी नर्सिंग होम में, पहले ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया है क्या क्या मामला था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज ये पति पत्नी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे डॉक्टर माफी मांगे अपनी गलती की, क्योंकि वो अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं। पद का गलत फायदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर दूसरे हॉस्पिटल की रिपोर्टें कह रही हैं कि नस कट गई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि ऑपरेशन किया, उसके बाद मेरी पत्नी की जान को खतरा भी था, लेकिन उस चीज़ों को भूलकर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा खर्चा हुआ है वो हमें वापस दिया जाए और माफ़ीनामे के साथ दिया जाए। माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये खुद कहती हूँ, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, ऐसे कई नर्सिंग होम हैं जहाँ पर गलतियाँ होती हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांगी जाती है और उनको झुठला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं, क्या ही कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कौन सुनेगा उनकी। आखिर में मीडिया का सहारा ही लेना पड़ता है। आज ये स्थिति है, हर जगह अपराध है, नशा है या फिर छीना झपटी है। ऐसा ही एक केस हमने थाने में देखा था, जहां पर, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, जहां मरीज अपना इलाज कराने गए थे, इंजेक्शन से डर रहे थे, लेकिन उसको समझाने की बजाय डॉक्टर्स ने उनके साथ हाथापाई की, उनको पीटा, उनको धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन इस खबर को जरूर दिखाऊंगी जो मैंने आपको बताई है। हमने कर्ज लिया है इस ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो कर्ज भी हम पे है और लोग हमसे मांग रहे हैं। कितना कर्जा लिया था लगभग? हमने 30-35 हज़ार रुपये कर्जा लिया था और उससे पहले हम सफदरगंज में भी, अर्बन में भी, सब में दिखाते फिर रहे हैं और दवाई अभी तक चल रही है नॉर्मल। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमें जो हमारा जो लगा है, हमें, हम मजदूर आदमी है, गरीब हैं, हमें वो हमारा मिल जाए और माफ़ी मांगे इस चीज़ की। अलवी नर्सिंग होम ये लोनी के अंदर आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि पथरी और भी चीज़ों का ऑपरेशन किया जाता है, इलाज किया जाता है। इसी तरीके से ये महिला यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा नस काट दी गई, जिसके बाद महिला 3 महीने तक दरबतर की ठोकरें खाती रही और उसके बाद जैसे ही नस कटी उसके बाद यहाँ पर 6 दिन रखा और डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद घर पहुँचती है, बीमारी होने लगती है, फिर जॉइंटिस बढ़ने लगता है। जब वापस आते हैं यहाँ पर तो बोलते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, दिलासा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे अस्पताल पहुँचते हैं वहाँ पर MRI की रिपोर्ट आती है और टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि एक्स्ट्रा नस कट गई है, जिसकी वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब वापस इस अलवी हॉस्पिटल में आया जाता है और बताया जाता है कि ये समस्या है, तो साफ नकार देते हैं। अब जाकर वो ये कहते हैं कि अब ये बताओ क्या किया जा सकता है। ठीक है, हम अपनी गलती को मान लेते हैं, लेकिन जो तुम्हारा 2000-2500 का खर्चा है वो हम दे देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक जिंदगी का खर्चा 2000-2500 रुपये? अगर जान चली जाती तो क्या ये हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेता? क्या यहाँ के डॉक्टर जिम्मेदारी लेते या सर्जन लेते? लेकिन बात अब ये महिला यहाँ पहुंची हैं, कल भी आप हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। क्या हुआ है और अब इस हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर से बातचीत हुई? अभी तो नहीं हुई। क्या बोल रहे हो? जब हुई थी तो उन्होंने मतलब मना कर दिया था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नस में टोन फंसा हुआ है। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है वो, और इन्हीं की लापरवाही से मेरी नस कटी थी। जो लोगों से क्या कहना चाहती हैं आप इस अस्पताल के लिए? क्योंकि कई मरीज हैं जो दूर से आते हैं, जिनको पता नहीं होता है, जैसे आज इसने इलाज कराया तो किसी और को बता देता है, ऐसे रेफरेंस से लोग। मैं चाहती हूँ अभी ये हॉस्पिटल जो है सीज हो जाए, आगे इसमें कोई ऑपरेशन या कोई भी कुछ ना करवाए, क्योंकि जैसे मुझे दिक्कत हुई, मेरी नस कटी, आगे किसी को और प्रॉब्लम ना हो, उनकी जान बच जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। अस्पताल से ठीक हुई थी? जी, मैं सरकारी पंत हॉस्पिटल से मैं ठीक हुई, दोबारा मेरी ओपन सर्जरी हुई वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कोई भी इलाज ना कराए।
और आपने एक डिमांड भी रखी है, हमारे पास वो खबर है कि या तो मेरा जो खर्चा हुआ है वो वापस किया जाए, मुझे जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी, जो मैं दर बदर 3-4 हॉस्पिटल भागी हूँ, जो मेरी परेशानी हुई है, और जब तक मेरा अब तक जो लग रहा है और मेरा लग चुका है वो मुझे मिले, मैं चाहती हूँ। ये गरीब पति पत्नी है, ये देखें आप, एकदम कड़कती धूप है, गर्मी पड़ती जा रही है और ये यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने हम लोगों को कॉल किया, अभी भी कोई समाधान नहीं निकला। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इन्होंने 3-4 महीने हो गए मैं धक्के खाता हुए, ठीक है। 4 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ और 4 महीने से अपने बच्चों को दिखा रहा हूँ खाली, उसमें दवाई दारू करवा रहा हूँ। बताओ, गरीब आदमी हूँ, छोटा एक बच्चा है, इनकी जान चली जाती, बताओ इसे कौन जिम्मेदार होता है इस चीज़ का। 2-4 हज़ार रुपये मुझे पैसे नहीं चाहिए और न पैसों का कोई मैं वो हूँ, लेकिन इन्होंने कोई अपनी गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, और 2-4 हज़ार रुपये दे के तुम अपना ख़त्म करो, यहीं पे रफे दफे करो। जी क्या कहा आपने? कि एक इंसान की जान की कीमत 1500 रुपए है क्या? 1500 रुपए लेके इसे सॉर्ट आउट कर दो या खत्म कर दो। जब ऑपरेशन का समय था तो 1500 रुपए क्यों नहीं ले लिए कि गरीब हो, 1500 रुपए दो जब तो छोड़े ही नहीं, जब तो उन्होंने पूरे ही पैसे बताए थे कि हमें इतने चाहिए, और जब जॉन्डिस हुआ मैं दोबारा यहाँ पर आई तो भी उन्होंने हमसे पैसे लिए, तो गरीब समझ के नहीं पैसे छोड़े। अब ये कह रहे हैं कि रफा दफा कर दो 1500 में, तो एक इंसान की जान की कीमत 1500 है क्या? तो आपने सुन लिया कि एक जान की कीमत ना तो 2000, ना 1000, ना 1500। ये पीछे अलवी नर्सिंग होम आप देख रहे होंगे, इमरजेंसी दिख रहा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। हर प्रकार का इलाज होता है, लेकिन किस तरीके से इलाज होता है ये बताया नहीं जा सकता। फिलहाल तो एक ही मरीज सामने आया है जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन इस खबर में तो बस इतना ही। इससे जुड़े मामले को मैं पूरा दिखाऊंगी आपको, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।